बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 19 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। और रात गए भी मैंने डिटेल से आपको बताया था। अब जो ताज़ा डेवलपमेंट है, एक तो ताज़ा तरीन डाटा है उस हवाले से भी और मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरा, दरिया सिंध के हवाले से कि गुड्डू पर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि जो नदी नालों का पानी है वो भी उधर आगे जा चुका है और पीछे जो है उनका लेवल खासा कम हो गया। इस हवाले से सारी डिटेल बताता हूँ। और फिर रावी और चनाब की सूरत हाल क्या रहेगी आगे कबीरवाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के एरियाज में, क्योंकि मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल है। अभी पानी जो कल या परसों जिस लेवल पे आया था, तब अब तक उस लेवल पे नहीं आया। लेकिन जो त्रिमू बराज है वो अपने साबका लेवल 65,000 से ज़्यादा हो चुका है। तो अब मजीद कितना जाएगी ये सारी डिटेल बताता हूँ। और फिर जो अगली अपडेट होगी उसमें सिर्फ मुख्तसरान आपको डाटा बताऊँगा। फिर 12-1 बजे 1-1:30 बजे जो एक नया डाटा आएगा जिसमें सारे इदारों की रिपोर्ट होगी, पीडीएमए की, एनडीएमए की, पीएमडी की, आईएमडी की, तो उनके मुताबिक सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम करता हूँ। एक तो नाजरीन, जो बारिशों का सिलसिला है वो तकरीबन जनूबी पंजाब में बहुत कम है। बहावलपुर और मुल्तान डिवीजन में, डीजी खान डिवीजन में अगले 24 घंटों के लिए कहा गया है कि फिर से वो नदी नाले यानी राजनपुर के डीजी खान के वो भी फर सकते हैं, उनमें मजीद पानी आ सकता है और ऊंचे से बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब उन्होंने लिखा। अभी मैं सुबह जो एफएफडी की डैशबोर्ड है वहां पर देख कर आया हूँ। अभी चंद मिनट पहले मैंने देखा तो वहां पर वही अलर्ट आ रहा था कि डीजी खान और जो कुछ अपना सिंध के हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं उनमें भी जो है वो मतलब फ्लैश फ्लडिंग का उन्होंने कहा, अर्बन फ्लडिंग का कहा और टोरेंशियल फ्लोस वो बढ़ने का कहा। और उस पर उन्होंने लिखा है हाई टू वेरी हाई फ्लड, इस तरह की सूरत हाल लिखी। और दूसरा जो मौसम है वो एक बहुत यानी एक मॉडरेट टू हैवी इंटेंसिटी उन्होंने लिखा। एक नया फ्रेश स्पेल है वो 20 अगस्त से कल से शुरू होगा दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में। सरगोदा डिवीजन, रावलपिंडी की उन्होंने बात की है और अपर पंजाब की और वस्ती पंजाब तक उसका मतलब कुछ ना कुछ असर रहेगा। जनूबी पंजाब में इन मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में बहुत कम रहेगा और बाकी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में रहेगा। और फिर दरियाओं में के कैचमेंट एरियाज में रहने से ना उसका जो है ये कि दरियाओं के जो फ्लोस हैं या जो दरिया का बहाव है, चाहे वो रावी है, चनाब है, जेलम है या सिंध है, इसमें भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। सतलुज की उन्होंने बात की थी, हिमाचल प्रदेश में बारिशें तो हैं 22 अगस्त तक, लेकिन कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब जो मैंने जेहलम की बात की है वो आप स्ट्रीम की बात की है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करके पूछते हैं जेहलम की आप डिटेल नहीं बताते हो, तो ये मैं साथ साथ बस मौसम की आपको बता दिया। अब जो है आगे जो रात वाले एनडीएमए ने अलर्ट जारी किए थे वो भी रात को मैंने बता दिए थे। अब सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, रात को पीडीएमए पंजाब ने भी एक अलर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल डीजी खान, राजनपुर, फिर आगे जो है सिब्बी किल्लात, चूंकि पीडीएम पंजाब का तो ये इलाका नहीं बनता, सिब्बी किल्लात, नसीराबाद, लोरालाई, तो मतलब इसमें ना वो कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि डीजी खान राजनपुर को उन्होंने कहा कि वही बात जो पहले मैंने बात की है वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन नीचे लिखा हुआ था। सिब्बी किल्लात, नसीराबाद, लोरालाई, योब डिवीजन, इनमें और सिंध के जो है वो लाड़काना और हैदराबाद, इसमें फ्लैश फ्लडिंग आ सकती है या लेवल ऊपर जा सकता है। अब मैं ताज़ा तरीन जो है मतलब अलाल सुबह का रात गए का वो मैं आपको डाटा बता देता हूँ इसका। नदी नालों का एक तो जो कोहा है उसका लेवल खासा कम हो गया, 31,193 क्यूसेक है। छाछड़ का 7,455, काला बग्गा पार सिर्फ 1,120 क्यूसेक, सूरी जनूबी पर 4,170, पटोक पर नील, सूरी शुमाली पर नील और जंगी पर 3,155 क्यूसेक। याद रहे कि कल ये सारे नाले बिखरे हुए थे और 1,91,551 क्यूसेक पानी घुमा कर लेकर दरिया सिंध में मतलब जा रहे हैं। तो अब जो है इनका लेवल खासा कम हो गया। अब फिर अगले 24 घंटों के लिए कितनी बारिश होती है, कितना लेवल ऊपर जाता है ये देखना होगा। बाकी डीजी खां के जो नल्ला है, कोड़ा, वहोवा, सांगर, सूरीलुंड, विडोर, सखी सरवर, मिठवान, इन सारों में नील है, कुछ भी नहीं है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1,014, सुलेमान की पर 10,816, इस्लाम पर 10,657, दरिया रावी में जस्सर पर 6,602, शादरा पर 20,061, बल्लो की पर 29,840, सिदनई बिराज पर 14,889 क्यूसेक, दरिया चनाब। अच्छा, सिदनई का आगे मैं चलकर बात करता हूँ।
यानी सदनाई बराज का जो पानी है ये फिर से दोबारा जाएगा 24-25 हज़ार क्यूसेक पर। दरिया चनाब में मराला पर 43,244, खानकी पर 58,050, कादराबाद पर 39,856, त्रिमू बराज पर 80,547। ये 3-4 घंटे कबल का डाटा है। अब जब नया डाटा अपडेट होगा 7:30 बजे के करीब, तो उसमें मेरे ख्याल में त्रिमू का और इजाफा हो चुका होगा। तो मेरा ख्याल है कम बेश लाख तक तो जाएगा। अब देखना होगा कि त्रिमू, जब आप वीडियो सुन रहे होंगे नया डाटा के बाद मैं फिर आपको अपडेट करूंगा कि त्रिमू कहाँ तक जाएगा। अब जो त्रिमू 80,000 पे खड़ा है और रावी 14,000 पे, 94,000 क्यूसेक पे मतलब ये लेवल खड़ा है। और इससे कबल जो मैक्सिमम था आया था वो 80-81,000 था, बाद में 75-76,000 पे चलता रहा है। तो आप समझ लें कि तकरीबन 20,000 क्यूसेक साहब का लेवल से बढ़ गया। अभी इधर हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ा, हमारे यहाँ तो अभी भी आधा पौना फुट कम रहता है, कम है। इधर कबीर वाला जहाज से मैं आपसे मुखातिब हूँ, परसों वाले लेवल से कम है, तो अभी भी वो पीछे पानी है। तो अगर त्रिमू 1 लाख पे जाता है और रावी भी 1,20,30, तो मतलब 1,30,35,000 यही लेवल। तो आगे आपने जो इंतजाम करने हैं। 15 पर 55,531 क्यूसेक, ये मैं मुल्तान आगे अलीपुर शुजाबाद जलालपुर पीर वाले की बात कर रहा हूँ। कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं, आपने डरना नहीं, खौफजदा नहीं होना। ये नशेबी इलाकों में, नदी नालों में जहाँ पे तिल्ली विल्ली की फसल, ये इस तरह की मामला हैं, उसमें है कि आप डर जाएंगे 2-3 लाख क्यूसेक आ रहा दरिया बंद के साथ लग जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह खैर करेगा। बाकी जेहलम की अपस्ट्रीम में मतलब कोई नॉर्मल सी पोजीशन है। अभी त्रिबेला डैम खासा रहता है 27, 26, 27 फुट। तो जेहलम में तो चांस ही नहीं है सैलाब का। भाई आगे अगस्त का महीना एंड होता जा रहा है, आप त्रिबेला डैम ही नहीं भर सके, सॉरी मंगला डैम ही नहीं भर सके। और इतनी बड़ी गलती की गई थी जब पिछले दिनों मंगला डैम से 50-50 हज़ार क्यूसेक पानी जो है हफ्ता भर निकाला गया और उसका लेवल मतलब नीचे रखा गया। अब डैम ना भरेगा तो पानी के क्या होगा। पूरे पंजाब की ज़रिए आपाशी का निज़ाम जो है मंगला और कुछ तरबेला का अरसा के मतलब वहां पे जो उसकी तकसीम कार है। तो ये सूरत हाल है। अब दरिया सिंध में तरबेला डैम तो भर चुका है। सकरदू पर 1,48,000, पी ब्रिज पर 2,35,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,74,500, तरबेला डैम से जो खराज किया जाए 2,56,300 क्यूसेक, काबुल दरिया में 65,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,24,660 क्यूसेक, चश्मा पर 3,49,966 क्यूसेक, तौसा पर 3,82,318 क्यूसेक। अब तौसा से लेकर कोटरी तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है, ब्लू मार्क किया हुआ है FFD ने। और गुड्डू का लेवल ऊपर जाएगा क्योंकि नदी नालों का 2.5 लाख पानी है, कुछ तो बीच में ज़ाय होगा और कम से कम 2 लाख या 2.25 लाख तो वो दरिया सिंध में शामिल होगा ना। वो आगे जाएगा तो उसका ज़ाहिर सी लेवल है, गुड्डू बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ जा सकता है। अब ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अभी गुड्डू 4,03,559 क्यूसेक पर है और हो सकता है ये 2-3 घंटे कबल का डाटा, जब नया डाटा अपडेट हो तो हो सकता है गुड्डू 4.5 पे हो और पत्नी कहाँ पे पहुंचा हुआ हो। सक्कर पर 3,72,610 क्यूसेक, कोटरी पर 1,87,549 क्यूसेक। तो बहरहाल दरिया सिंध के नाजरीन मुहतात रहें इस हवाले से, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा हो सकता है गुड्डू पर। और फिर आप अपनी फसलात वगैरह, तिल्ली वगैरह की फसल है तो वो कटवा लिया तो उसको महफूज मकाम तक ले जाए। अगर अरवी वगैरह की फसल है तो आप समझते हैं कि वहां पे 4-5 लाख 6 लाख अगर पानी बन जाता है कुल मिलाकर, तो वहां पे चढ़ जाता है, तो फिर आप उसको भी उखाड़ लें जमीन में से। जो भी आपके इंतजाम हैं, बहरहाल ये मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।